छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और आज उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में धर्मांतरण हो रहा है। नासिक जहां हमारा एक ज्योतिर्लिंग है, वहां तो भारत की एक प्रसिद्ध कंपनी के अंदर धर्मांतरण किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और पंजाब का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण नहीं हो रहा है। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। धर्मांतरण पंजाब में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हर जगह धर्मांतरण हो रहा है। इसके बावजूद धर्मांतरण के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा, उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। लेकिन पूरे देश में कहीं पे भी धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगाया जा रहा है। धर्मांतरण एक अपने आप में ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में प्रावधान भी है, लेकिन धारा 111 में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए पुलिस चाह के भी सेक्शन 111 लगा नहीं पा रही है। धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। धर्मांतरण आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। उसके बावजूद धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि संसद में यूएपीए के ऊपर चर्चा करके कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया कि हाँ, धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है और इससे निपटने के लिए बीएनएस में प्रावधान है। सेक्शन 147 है जो वेजिंग वॉर है। सेक्शन 152 है जो कहता है हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए 152 है। और उन धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन आज तक बीएनएस में बदलाव नहीं किया गया। न तो हमने बीएनएस में एक ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन के नाम से कोई नया चैप्टर जोड़ा, न तो हमने बीएनएस में सेक्शन 111 जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें हमने धर्मांतरण को शामिल किया। सेक्शन 113 जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है उसमें हमने धर्मांतरण को शामिल किया। वेजिंग वॉर जो सेक्शन 147 है उसमें हमने धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। 152 जो राष्ट्रीय संप्रभुता एकता अखंडता के लिए खतरा है उसमें भी हमने धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। इसीलिए पूरे देश में धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के महाराष्ट्र के हर जिले में धर्मांतरण हो रहा है। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के पंजाब के हर जिले में धर्मांतरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल में भी धर्मांतरण हो रहा है। राजस्थान में भी धर्मांतरण हो रहा है। गुजरात में भी धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद संसद में धर्मांतरण के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है और एक दिन में 10,000 का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसके बावजूद न लोकसभा में धर्मांतरण पे चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में धर्मांतरण पे चर्चा हो रही है। अरे जब धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या है, तो फिर संसद में इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, राज्यों में नहीं बनना चाहिए। धर्मांतरण जब आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है, तो फिर धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों को आजीवन कारावास, फांसी की सजा होनी चाहिए। धर्मांतरण से डेमोग्राफी बदल रही है। धर्मांतरण से संस्कार बदल रहा है। धर्मांतरण के कारण त्यौहार बदल रहा है। धर्मांतरण के कारण वेशभूषा बदल रही है। धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण हो रहा है। इतना बड़ा खतरा है और हमारे पूर्वज जानते थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने धर्मांतरण के खिलाफ अपना सर्वस्व बलिदान किया। हमारे पूर्वज जानते थे, इसलिए गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने तो अपना शीश तक कटवा दिया। शीशगंज गुरुद्वारा वहीं बना हुआ। इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी धर्मांतरण के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। न धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून बना, न धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों की सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था की गई, न धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों को 1 साल के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाया गया। समस्या राष्ट्रीय है, लेकिन संसद में चर्चाएं नहीं हो रही है। जब चर्चाएं नहीं हो रही है तो धर्मांतरण रुकेगा कैसे? इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, जो भारतीय न्याय संहिता बनी है बीएनएस, इसमें तत्काल एक नया चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, जिससे कि पूरे देश में पुलिस धर्मांतरण कराने वालों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगा सके। धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए, जिससे धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ यूएपीए लगाया जा सके।
धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, जिससे बीएनएस की सेक्शन 111 धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ लगा सके पुलिस। धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करिए, जिससे पुलिस धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ बीएनएस की सेक्शन 113 लगा सके। धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, जिससे पुलिस सेक्शन 147 लगा सके। धर्मांतरण को राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, जिससे पुलिस बीएनएस की सेक्शन 152 लगा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण बंद नहीं होगा। और ये फंडिंग हवाला के जरिए भी हो रही है, एफसीआरए के जरिए हो रही है। इसलिए एफसीआरए को ख़त्म करिए और हवाला को ख़त्म करिए। हवाला तब बंद होगा जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद होगा। अगर हमने धर्मांतरण नहीं रोका तो 20 से 25 साल के बाद वो सब कुछ होगा जो आज सोच नहीं पा रहे हैं। इसलिए धर्मांतरण को रोकना बहुत ज़रूरी है।